अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उबाब है और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल बजीज़ लव एंड केयर पर। तो आज का टॉपिक जो सा है जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि क्या हम बजीज़ को रोटी और ब्रेड डाल सकते हैं। तो इसका जवाब ये है हाँ जी, क्योंकि जैसे अगर गंदम गंदम से ही रोटी बनती है और गंदम से ही ब्रेड बनती है, तो इससे ये होगा कि जैसे बर्ड्स को गंदम खा के अच्छी एनर्जी मिलती है, इसी तरह से अगर आप अपने बर्ड्स को ब्रेड डालें उससे भी बड़ी हेल्प होगी। ये सब मेरे पट्ठे हैं घर के, तो इनका आप माशाल्लाह से साइज़ दे सकते हैं कि अंडर साइज़ जितना है, मतलब कि स्पेशली मैंने इनको स्पेशली ये ब्रेड खिला खिला के इतना मोटा ताज़ा किया है। तो अगर आप भी अपने बर्ड्स को ये ब्रेड देंगे और रोटी भी डालेंगे तो उससे एक तो आपका ख़र्चा कम हो जाएगा और दूसरा ये कि आपके बर्ड्स अच्छी तरह से अच्छे साइज़ में और अच्छी ग्रोथ में आ जाएंगे। तो उससे आपको आगे जाकर ब्रीड लेने में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे बर्ड्स की ब्रीड पे भी बहुत इफ़ेक्ट आता है और बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ब्रीड कर पाता है। ये जैसे ही मैंने ब्रेड डाली है तो ये ऊपर से सारे बर्ड्स नीचे आ गए हैं, ये देखें कितने मज़े से खा रहे हैं। तो अगर मेरे बर्ड्स ऐसे खा सकते हैं तो आपके भी खा सकते हैं। उस इसके मैंने जैसे ही ये डाली है तो सब बर्ड्स जो से थे ऊपर बैठे हुए सारे नीचे आ गए हैं और खाने लग गए हैं। जो मतलब कि स्पेशली आप जिनके बच्चे होते हैं उनको भी डालें, और ये जो बच्चे वैसे या फिर पट्ठे वगैरह होते हैं उनको भी अगर आप डालें तो ये बहुत अच्छी है। और इसके अलावा आप बाकी बर्ड्स को भी डालें, क्योंकि इसके अलावा आप ये कैनरीज़ को और लवर्स को भी डाल सकते हैं रोटी जैसे इंसान के लिए रोटी बहुत नेसेसरी है और इसी तरह से बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी है और आपके लिए स्पेशली आपके लिए भी, क्योंकि आपका ख़र्चा जो सा हो सकता है ऑलमोस्ट हाफ हो सकता है। अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 2 घंटा ब्रेड रोटी को या ब्रेड को भिगो दें और उसको सॉफ्ट फूड के तौर पर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फिर जितना अच्छी तरह से पैरेट्स खाएंगे उससे उनकी जो सी ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उनका साइज़ जो सा है काफ़ी हद तक बड़ा हो जाता है। क्योंकि जैसे हम गंदम डालते हैं तो उससे उसके भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, इसी तरह से रोटी के भी बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। और जो उनसे बर्ड्स वीक होते हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनके लिए डाइजेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप उन्हें बॉयल राइस नहीं डाल रहे तो आप ये ज़रूर डालें, रोटी ज़रूर डालें या ब्रेड ज़रूर डालें अगर आपके पास पड़ी हुई है। तो उससे ये होगा कि आपके बर्ड जो से होंगे ना अच्छी तरह से खाएंगे और अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। और अभी कुछ मैंने आपको जैसे दिखाया है कि अभी भी मेरे पास बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कि अभी थोड़ा मौसम फिर से ठंडा हो गया है, तो लग रहा है कि मई के एंड तक जाएगी ये ब्रीड। तो अभी भी मेरे पास बर्ड काफ़ी ब्रीड कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप ना स्पेशली अपने बर्ड्स को रोटी और ब्रेड ज़रूर डालें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके जो से बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी और जो दोबारा ब्रीड करना शुरू कर रहे हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी। और उसके अलावा जो बच्चे जिनका साइज़ छोटा रह जाता है उनके लिए स्पेशली ये रोटी जो सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप डालेंगे तो आपके बर्ड्स का साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा हो जाएगा और इससे इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो इसके साथ ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ कराएं अपने बर्ड्स को रोटी, ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी रहें और आप भी खुश रहें और आपका ख़र्चा भी ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाएगा। ओके गाइज़, आपसे ये भी कहना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ जो मैं अपलोड करता हूँ उनको ज़रूर लाइक किया करें, ताकि मैं इससे मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। ओके गाइस, जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।